दोस्तों लाख की चूड़ियां। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव में चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लेखक की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्याधिक लगा था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका ना कहकर बदलू बुलाते थे। इसलिए कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता है। और तो दूसरा, लेकिन मैं ये बताना भूल गया कि मैं केवल पांच क्वेश्चन बताऊंगा। पांच क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। मशीनी युग के कितने हाथ काट दिए हैं? इस अंतिम लेखक किस वर्ग की ओर संकेत किया है? दोस्तों वो मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, इसीलिए थोड़ी सी मैं रुक कर बोलने लगता हूँ। इसीलिए अब टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं आपको पूरा सही बता रहा हूँ। तो मैंने ये बता दिया। क्वेश्चन आप उत्तर। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की वृथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन गया। मानो उसके हाथ कट गए हो। ना कारीगरों का रोजगार इन प्रयुक्त काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्हें कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चल रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। मतलब कि दोस्तों आजकल मशीन ज़्यादा आने लगती है
जो पहले हल थे, जैसे मतलब कि मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे पहले हल थे लेकिन अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, उससे खेत बड़े आसानी से खोदे जा सकते हैं। इसीलिए उसमें आराम, पहले मशीनी युग मतलब कि ये मशीनी युग है, जैसे कि ये ट्रैक्टर वगैरह बस वगैरह पहले बैलगाड़ी से आते जाते थे, अब बस से टैक्सी वगैरह से आते जाते हैं। क्वेश्चन 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी विधा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर सुनिए। अब सुनिए। बदलू लाख की चूड़ियां बेच रहा करता दोस्तों, लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ाता गया, उसका व्यस्त ठप पड़ने लगा। आपने वैश्य की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचौतिक मतलब कि उसको चकित हो रहा है कि कांच की चूड़ियां इतना क्यों पहनते हैं, और थी बदलू के मन में इस बात की वित्तता थी कि मशीनी युग के प्रभावस्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों का बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरों की कदर न करके दिखावटी चमक यानी कि मतलब कि जैसे चमक वगैरह ये वो मतलब केमिकल वगैरह जैसे अब दूध में मिलाते हैं पानी, तो आगे सुनिए, अधिक ध्यान देते हैं। यह वार्ता लेखक से छिपी ना रह सकी। 5वां, मशीनी युग से बदलू के जीवन क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीनी युग से बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल मतलब कि वो कमजोर हो गया। उसके हाथों माथे पर उसने उभर आई, मतलब कि उसके हाथों में जैसे नस वगैरह होती है वो उभर आई, मतलब कि बाहर निकल आई। वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए अब वह बीमार होने लगा। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, इसीलिए।